हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं लाली वर्मा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। प्यारे बच्चों, पहले तो मुझे आप ये बताइए हम अपनी पाठ्य पुस्तिका दिगंत भाग 1 के 4 पाठ पूरे कर चुके हैं। क्या आप सभी ने, सच्ची सच्ची बात बताना ईमानदारी से, क्या आपने चारों काव्य खंड की मैं बात कर रही हूँ, गद्य खंड के तो 12 पाठ हो ही चुके हैं, काव्य खंड के भी 4 पाठ पूरे हो चुके हैं। क्या आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक काव्य से संबंधित जो वीडियोस थे वो देख लिए? हाँ, देख लिए। विद्यापति, कबीरदास, मीराबाई, सहजोबाई, और आज हम पहुंच चुके हैं पाठ 5वां, काव्य खंड का पाठ 5, भारत दुर्दशा। लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के एक जाने माने, कहें कि हस्ताक्षर है, पहचान है। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कवि परिचय और साथ ही साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारत दुर्दशा संपूर्ण व्याख्या। तो बहुत ही ध्यान से आपको मेरे साथ बने रहना है शुरू से लेकर अंत तक। नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। कुछ लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र में काफी कंफ्यूजन होता था। लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र कब के थे? सतयुग के थे। युग 4 होते हैं, युग, काल की बात नहीं कर रहे हैं। सतयुग, सतयुग, त्रेता युग, त्रेता युग, द्वापर, द्वापर, कलयुग चल रहा है। कलयुग में बहुत सारे काल हैं, हिंदी साहित्य के काल हमने देखे हैं। तो राजा हरिश्चंद्र जो हैं, राजा हरिश्चंद्र सतयुग के थे, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं यहां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। इनका जन्म कब हुआ? सन 1850। तो 1850 मतलब कब माना जाए? रीतिकाल के बाद आया फिर आधुनिक काल, ठीक है। तो जन्म कब हुआ आपका? 9 सितंबर सन 1850 को। 9 सितंबर, 9 तारीख, 9वां महीना, ठीक है। आप इसलिए लिख सकते हैं 9/9/1850, ये इनकी जन्म की तिथि है। और निधन कब हुआ? 6 जनवरी 1800। अच्छा, ओके। अब देखिए, हम चलते हैं जन्म स्थान की तरफ। तो जन्म स्थान आपका है वाराणसी, ठीक। तो यहां पर हमने देखा उत्तर प्रदेश पार्वती देवी, और माता पिताजी हैं आपके पार्वती देवी गोपाल चंद्र शिक्षा चरणदास, अरे वाह, गुरु चरणदास जो कि सहजोबाई जी के गुरु थे, वे इनके भी गुरु रहे। विशेष मुख्यतः घर पर स्वाध्याय द्वारा बहुपठित बहुश्रुत विविध विषयों का ज्ञान, उसके साथ ही भाषा ज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान भी है। रचनाएं, रचनाएं जरूर ध्यान से देख लेना आप। काव्य, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, जातीय संगीत, विजय वल्ला आदि, ये रहे आपके काव्य। कविताएं, नाटक, नाटक भी लिखे। विद्या सुंदर, रत्नावली, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली आदि। अंधेर नगरी के बारे में आपने सुना होगा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजा, टका शेर खाजा। बड़े मजेदार कहानी है ये नाटक। भारत दुर्दशा में भी पढ़ेंगे काव्य में। सत्य हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित सत्य हरिश्चंद्र भी है, श्री चंद्रावली भी है। गद्य की हम बात करें तो ना केवल आपने कविताएं लिखी बल्कि नाटक भी लिखे, ना केवल नाटक बल्कि गद्य। गद्य में आप देखिए, वैष्णव सर्वस्व, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, स्वर्ग में विचार सभा,
जातीय संगीत आदि। संपूर्ण रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली 3 खंड, भारतेंदु समग्र। देख लिया। अब हम चलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य भारत दुर्दशा। काव्यात्मक रूप में उन्होंने भारत की स्थिति का वर्णन किया है। दुर्दशा मतलब पता है ना आपको, बुरी स्थिति, दुर्दशा ऐसी स्थिति जो दयनीय हो, जो दुखद हो। रो बहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। अब आप अनुमान लगाओ कि ये कब की रचना होगी। अंग्रेजों का शासनकाल। सबके पहले जे ही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जे ही सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। दुखी करुण रस हम इसमें कह सकते हैं बेटा, करुण रस। ठीक है, इसमें आप हा हा, जैसे हा हा राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीने पटडारी। विकल्पित होते हैं जब दुखी होते हैं, तो आपने देखा ही है विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह है वो अत्यधिक दुख, हर्ष, शोक, शोक मतलब आपको पता ही है, करुण, इसमें लगाया जाता है। तो यहां पर जो दुखी थे, पूरी तरह से करुणा और वेदना भारत की दुर्दशा देखकर या भारत की किस तरह की स्थिति थी वो वर्णन किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस कविता में। जह भय शाक्य हरिचंदरु नहुष अयाति। अब देखिए यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये वो भारत है जहां पर शाक्य, हरिश्चंद्र, नहुष जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, जहां राम, युधिष्ठिर, वासुदेव सरयाति। ये वही भारत भूमि है जहां पर शाक्य, हरिश्चंद्र, नहुष जैसे महाप्रतापी राजाओं ने जन्म लिया। ये वही भारत भूमि है जहां राम, युधिष्ठिर, वासुदेव आदि ने जन्म लिया, जहां भीम, कर्ण, अर्जुन की छटा दिखाती। ये वही भारत है जहां भीम, कर्ण, अर्जुन, भीम शक्तिशाली, कर्ण दानवीर कर्ण, अर्जुन धनुर्धारी कर्ण, तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो भारत की दुर्दशा हो गई? आखिर क्यों भारत की दशा ऐसी हो गई? अब जह देखूं तह दुख ही दुख दिखाई। अब जहां भी देखते हैं, चारों तरफ दृष्टि डालते हैं, दुख दुख, हाहाकार, चीत्कार, शब्द सुना होगा आपने, हाहाकार, चीत्कार, ठीक है, और दुख, वेदना, करुणा, वेदना, करुणा दिखाई देती है पूरी तरह से। तह रही मूढ़ता कलई अविद्या राती। अब जहूं दिखाऊं तह दुखई दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। ऐसी दुर्दशा हो रही है भारत की, कहते ना कि इतना दुख, इतना, ऐसी स्थिति कि देख भी नहीं सकते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने या अन्य जो भी कवि रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, रचनाकारों ने अपनी कलम के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जन जन में जागृति उत्पन्न की थी बेटा। क्योंकि उस समय ना कोई टेलीविजन हुआ करते थे,
ना कोई समाचार पत्र ही हुआ करते थे जिनके माध्यम से लोगों को पता चले कि भारत में चल क्या रहा है, लोगों की स्थिति कैसी है। तो जो रचनाकार थे, जो साहित्यकार थे, वो अपनी कलम की सहायता से कई तरह की उन्होंने रचनाएं की, ताकि जो भी पढ़े, जिस तक ये रचना पहुंचे, उनको ये पता तो चले कि भारत किस स्थिति से गुजर रहा है, भारत की दशा दुर्दशा हो गई है। तो इस तरह से लोगों के मन में जन चेतना या जन जागृति की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, तो अब जह देखहूं तह दुख ही दुख दिखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। अब आपने एक और पंक्ति सुनी होगी कि जब किस तरह से वो नहीं, जैसे ही दुर्योधन के पास आते हैं कृष्ण, अपना शांति दूत बनकर आते हैं, पांडवों का जो कथा, मतलब पांडवों का संदेश लेकर आते हैं कि भाई उनका 12 वर्ष का वनवास पूरा हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा हुआ, अब उन्हें हस्तिनापुर का आधा राज दे दो। दुर्योधन तिलमिला उठा। जो महाभारत हुआ था, जबकि महाभारत, देखो भारत कोई भी जैसे व्यक्ति है, किसी के साथ महान का क्या करेंगे हम, महान है जो आत्मा, महात्मा का हम क्या करते हैं, महान है जो आत्मा। तो महाभारत का हमने कभी ऐसा क्यों नहीं किया कि महान है जो भारत। हाँ, महाभारत का अर्थ ही कुछ और हो गया। जबकि महान है जो आत्मा वो महात्मा हो जाती है, तो क्या महान है जो भारत वो महाभारत हो जाती है। हाँ, जबकि महाभारत का युद्ध तो आप सबको पता है, महाभारत, महान भारत नहीं, ऐसा युद्ध जहां भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद के छूटेंगे, आखिर तू हिंसाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। इतनी कठिनाइयों के बाद भी दुर्योधन ने पांडवों को आधा राज तो छोड़ो 5 गांव तक देने के लिए मना कर दिया था। जबकि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो ये जो भारत की दुर्दशा हुई, कहते हैं ना, लोगों को कब तक प्रताड़ित करोगे, कब तक, कभी तो उनमें क्रांति की भावना जागेगी। तो उस दुर्दशा का जो हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वर्णन किया है, वो यही है कि आपने देखा ना कि जहां शाक्य हुए, हरिश्चंद्र हुए, नहिष, राम, युधिष्ठिर, वासुदेव, भीम, कर्ण, अर्जुन। भीम शक्तिशाली, अर्जुन धनुर्धारी, कर्ण दानवीर, इतने महाप्रतापी राजाओं ने जन्म लिया, आखिर वो भूमि बेचारी कैसे हो गई, उस भारत की दशा दुर्दशा में कैसे परिवर्तित हो गई। आखिर क्या हुआ कि चारों तरफ अविद्या, अविद्या मतलब मूर्खता, जहां विद्या ना हो वो अविद्या है, नृशंसता, अत्याचार, पूरी तरह से सब एक दूसरे पर टूट रहे हैं, खून के प्यासे हो रहे हैं, इंसान इंसान को मारना चाहता है। आखिर क्यों, क्या हुआ ऐसा। अब जह देखूं तह दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो यही कहा है कवि ने। लरी वैदिक जैन डुबोई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाए जवन सैन पुनि भारी। अब आपस में लड़ रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, निम्न धर्म के लोग, उच्च धर्म के लोग, आर्थिक विपन्न, आर्थिक संपन्न, पूंजीपति, सत्ताधारी। जो निर्धन हैं, जो विपन्न हैं, उनको कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, उनको तो चींटियों की तरह पैरों के तले कुचला जा रहा है। इंसान इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है। क्या होगा उस भूमि का, जो रामचंद्र की भूमि है, युधिष्ठिर की भूमि, कर्ण की भूमि, भीम, अर्जुन, नहुष,
ऐसे महाप्रतापी सत्यवादी हरिश्चंद्र की भूमि है। करी कलह बुलाई जवन सेन पुनी भारी, एक दूसरे पर कलह मतलब समझते हो ना, लड़ाई, दुख, वेदना। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। कुमति मतलब बुरी बुद्धि, आपने जाना है, उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़े ही होंगे। उपसर्ग प्रत्यय पता ही है बच्चों आपको कि वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं, जैसे कु धनमति, ठीक है, सु धनमति, तो कुमति और सुमति। कुमति का अर्थ, कुमति आया है यहां पर। छाई अब आलस कुमति, आलस भी है, कुमति भी है, कलह भी है। कुमति मतलब बुरी बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने वो सुना ही होगा, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। जहां सुमति है, जहां सद्विचार हैं, जहां अच्छे विचार हैं, वहां संपत्ति, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, शांति, सब कुछ है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जब वही बुद्धि, वही सुमति कुमति में परिवर्तित हो जाए तो पूरी तरह से कलह मच जाती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाती है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो अब यही है, छाई, चारों तरफ क्या छाया हुआ है? आलस, कुमति, कलह, अंधियारी। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिलखाई, सब तरफ लोग अंधे, पंगु, पंगु मतलब समझते हैं, अपंग, और रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं। हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। कवि यहां अपनी करुण भाव को व्यक्त करते हुए इस कविता की रचना की है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, विश्व गुरु कहलाने वाला देश, आज क्या हुआ इसे? अंग्रेजों ने सब कुछ छीन छीन कर अपने जेबें भरी, यहां से सब सारा सुख संपत्ति लूट लूट कर ले गए। पै धन विदेश चली जाते इते अति खारी, सब धन विदेश ले गए। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी। अब काल, काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है मृत्यु भी, और यहां से सारी सुख और संपत्ति ले गए अंग्रेज, और भारत में क्या रह गया? दुख, डर, भयंकरता और मृत्यु का भय। दिन दिन दूने दुख ईस देत हाहारी। दिन दूने, अब देखो, दिन दिन दूने दुख, दिनों दिन दुख बढ़ते जा रहे हैं, दो गुने होते जा रहे हैं। कहीं भी दुख का समापन नजर नहीं आ रहा है, हर एक चेहरे पर दहशत है, सबकी आंखों में डर है, थर थर कांप रहे हैं। ऐसी भारत की स्थिति हो गई, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, कोई भी अब सुख चैन में नहीं है, चारों तरफ हाहाकार, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। ठीक है, रो बहु सब मिलके आ बहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। सबके पहले जही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जही सब विधाता कीनो। अब ईश्वर ने सबके लिए सब कुछ दिया है, धन संपत्ति, ऐश आराम, सब कुछ दिया है, लेकिन अब क्या हुआ? सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीने, विद्या दिया, बुद्धि दी, बल दिया, सब कुछ दिया, रूप दिया, रंग दिया, शरीर दिया। सबके पहले जय सब विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, लेकिन अब क्या हुआ?
अब क्या स्थिति आ गई कि भारत की दुर्दशा हो गई है। आखिर क्या हुआ? देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां भारतेंदु रचित भारत दुर्दशा कविता से ली गई हैं। यहां भारतेंदु ने देश की दुर्दशा का कारुणिक चित्रण करते हुए करुण रस हमने कहा ना, कारुणिक चित्रण करते हुए लोगों के मन में सुप्त देश प्रेम को जगाने का प्रयास किया है कि भैया जाग जाओ, देश से प्रेम नहीं करोगे तो खुद भी नहीं रह पाओगे। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता हो वह खून नहीं बह पानी है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कहा कि अपने देश के प्रति प्रेम जगाना होगा। अपनी रचना के माध्यम से भारतवासियों के मन में देश प्रेम जगाने का प्रयास किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविता के माध्यम से। कवि कहते हैं कि हे भारत के भाइयों, आओ सब मिलकर रो। क्यों? अब अपने प्यारे देश की दुर्दशा नहीं देखी जाती। दुखी होना है ना तो हो, अपने आंसुओं को बहाओ, लेकिन मन में एक क्रांति का भाव भी जागृत करो, नहीं तो दिन दिन ये दुर्दशा और बढ़ती जाएगी। इस देश को ईश्वर ने दुनिया के सभी देशों से पहले बलवान किया, धनवान किया, सबसे पहले सभ्यता का वरदान भी किया। लेकिन अब वो बल, बुद्धि, विद्या कहां लुप्त हो रही है? तुम्हें जागना होगा, देशभक्ति की भावना को मन में जगाना होगा। यही देश सबसे पहले रूप, रस, रंग में भीगा, अर्थात कला संपन्न विधाओं को प्राप्त करके अपने को ज्ञान संपन्न बनाया। लेकिन दुख है कि वही देश आज इतना पिछड़ गया कि पिछलग्गू बनकर भी चलने लायक नहीं है। जिस देश को परमात्मा ने सबसे पहले बलशाली बनाया, सबसे पहले सुंदर बनाया, संस्कारित बनाया, सबसे पहले रूप, रस, रंग में भीगा, कला संपन्न, सभी विधाओं में पारंगत किया, क्या हुआ उस देश को? क्या हुआ उस देश को कि जो सभी विधाओं को प्राप्त कर अपने को ज्ञान संपन्न बनाए, लेकिन यह दुख है कि वही देश आज इतना पिछड़ गया कि पीछे से भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी क्या स्थिति हुई? जागना होगा, समझना होगा, अपनी खोई हुई आजादी को वापस लाना होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो पंक्तियां थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। उस कविता में भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भारतवासियों को क्या किया था? जागृत की, भाई जो तुम भूल चुके हो, जो खो चुके हो, उस आजादी को तुम्हें पुनः प्राप्त करना होगा, सोते मत रहो, जाग जाओ। सब मिलाकर भारतेंदु प्रस्तुत पंक्तियों में यही कहना चाहते हैं कि जो देश सभ्यता, कला, कौशल तथा वैभव में अग्रणी और संपन्न रहा, वही आज गुलामी के कारण पिछड़कर दीनहीन बन गया है। आज इसकी दुर्दशा नहीं देखी जाती। देखते ही मन पीड़ा और ग्लानि से भर जाता है। आखिर क्यों? क्यों ऐसी दुर्दशा हो गई है भारत की? तुम्हें जागना होगा, तुम्हें देखना होगा। जहां भय शाक्य हरिचंदरु नहुष अयाति, जहां राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, जहां भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती, जहां रही तहां रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जहां देखूं तह दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। भारत दुर्दशा कविता से ली गई प्रस्तुत पंक्तियों में भारतेंदु ने देश के लोगों को गौरवशाली अतीत की याद दिलाकर उनके मन में प्रेरणा भरना चाहते हैं कि ये वही भारत भूमि है,
ये वही भारत भूमि है जहां वे क्या कहते हैं कि इस देश में राम, युधिष्ठिर, वासुदेव, कृष्ण, प्रयाति, शाक्य, बुद्ध, दानी हरिश्चंद्र, नहुष तथा अयाति जैसे प्रसिद्ध सम्राट हुए। महाप्रतापी राजाओं ने इसी भूमि में जन्म लिया, जिन्हें विश्व जानता है, जिन्हें नमन भी करता है। ये वही भारत भूमि है। उनको इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि तुम उसी भारत के वासी हो जहां इन सब ने जन्म लिया। यहां भीम, कर्ण, अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा हुए। तुम कहां सोए हुए हो? क्यों भूल गए हो कि तुम उसी देश के वासी हो? इन लोगों के कारण देश में सुशासन, सुख और वैभव का प्रकाश फैला रहा। उसी देश में पराधीनता के कारण आज सर्वत्र दुख ही दुख छाया हुआ है। आखिर ऐसी क्या बात है? उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यही बताना चाहते हैं कि अतीत में हम सुख और समृद्धि के शिखर पर विराजमान थे। सुख भी था, समृद्धि भी था और टॉप पर थे, शिखर पर विराजमान थे। जबकि आज हम दुख और पतन के गर्त में गिरकर निस्तेज हो गए हैं। इस पतन का कारण गुलामी ही समझना चाहिए। अभी भी जागना होगा, अपनी आजादी जो गुम गई है, गुमी हुई आजादी की कीमत पहचानना होगा और हमें अपनी देशभक्ति की भावना को जागृत करना होगा। ठीक है, यह उन्होंने कहा। लरी वैदिक जैन डुबोई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भय अंध पंगु सब दीनहीन बिल खाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। भारत दुर्दशा की इन पंक्तियों में भारतेंदु जी बताना चाहते हैं कि प्राचीन काल में भारत के लोगों ने धर्म के नाम पर लड़ाई की और द्वेषवश विदेशियों को आमंत्रण देकर बुलाया। उसी के परिणाम स्वरूप हम अंततः गुलाम हो गए। देखो इस बात को, और ये बिल्कुल सच है कि आपस में लड़ रहे लोगों ने धर्म के नाम पर लड़ाई की और द्वेषवश विदेशियों को आमंत्रित करके बुलाया। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। और यही हुआ कि हम धर्म के नाम पर आपस में लड़ बैठे, विदेशियों को निमंत्रण दे रहे हैं, आइए आइए, और वो आए, व्यापार करने के उद्देश्य से आए। और ऐसे आए, उन्होंने देख लिया कि जब घर में फूट है तो तीसरा तो मजे लूटेगा। समझ में आया? तो लोगों ने धर्म के नाम पर लड़ाई की और द्वेषवश विदेशियों को आमंत्रण देकर बुलाया। उसी के परिणाम स्वरूप अंततः हम गुलाम हो गए। कवि ने यही कहा है कि वैदिक मत को मानने वालों और जैन मत को मानने वालों ने आपस में लड़कर सारे ग्रंथों को नष्ट कर दिया, सब कुछ। फिर आपसी कलह के कारण यवनों की सेना को बुला लिया। उन यवनों ने इस देश को सब तरह से तहस नहस कर दिया। जब दूसरा आता है ना, तीसरा, जब दो, मान लीजिए कोई दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मान लो ए और बी में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। अब किसी कारण से ए और बी जो हैं थोड़े से दुखी रहने लगे, दोनों के दोनों। तीसरा क्या कहेगा? अरे वाह, इनमें दुख हो गया। तीसरा आएगा, इसका मजा लूटेगा और दोनों के उस दुख को आनंद से हंसेगा और इन दोनों में दुश्मनी ला देगा। तो तीसरा जब किसी दो के बीच में शामिल हो जाता है तो इन दोनों को भारी भोगना भी पड़ता है और भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा ही हुआ। आपसी कलह के कारण यवनों की सेना को बुलाया
उन यवनों ने देश को सब तरह से तहस नहस कर दिया। मार काट, ग्रंथों को जलाने के कारण सारी विद्या नष्ट हो गई, धन लूट लिया। इस तरह आपसी कलह के कारण यवनों द्वारा पदाक्रांत होने से बुद्धि, विद्या, धन, संपत्ति, बल सब कुछ नष्ट हो गए। आज उसी का दुष्परिणाम, कुपरिणाम हम आलस्य, कुमति और कलह के अंधेरे के रूप में देख रहे हैं। कवि इस दशा से विचलित होकर कहते हैं कि हा हा, ऐसी दुर्दशा देखकर रोना आता है। ये दुर्दशा देखी नहीं जाती। कहां जो देश सर्वोपरि था, आज उसमें इतनी कलह हो रही है, वो भी आपसी मतभेदों के कारण। ऐसी दुर्दशा नहीं देखी जाती। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इति ख्वारी। ताहू पे महंगी काल रोग बिस्तारी, दिन दिन दूने दुख इस देत हाहारी। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा दुर्दशा, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अंग्रेजी राज की प्रशंसा करने वालों को मुंह तोड़ उत्तर दिया। उनके समय में देश गुलाम था। अनेक लोग घूजी पढ़कर लिखकर अंग्रेजियत को अपनाकर अपने देश को हे दृष्टि से देख रहे थे। देखो, अंग्रेजी पढ़ लिखकर अंग्रेजियत को अपनाकर अपने देश को हे दृष्टि से देख रहे थे। और अपने ही देश को हे दृष्टि से देखने का मतलब समझते हो? खुद को निम्न समझना, दूसरे को उच्च समझना। तो वो उच्च समझने वाला धीरे धीरे मानसिक रूप से तो गुलाम कर ही लिया है। कब फिजिकली या शारीरिक रूप से गुलाम कर लेगा पता भी नहीं चलेगा। और जब गुलामी हद पर बढ़ जाती है ना, तब समझ में आएगा कि ओ, हमने क्या किया। और कहीं ना कहीं हम वर्तमान में भी देख रहे हैं, कई तरह की भाषाएं आ रही हैं, विदेशी भाषाओं का वर्चस्व हमारे भारत पर हो रहा है और लोग हिंदी भाषा की उपेक्षा कर रहे हैं। कर लो, आगे जाकर ऐसा दुष्परिणाम होगा। यदि आज हमने अपनी भारतीय भाषा का सम्मान नहीं किया, उसके आन बान शान की रक्षा नहीं की, तो भाषा हो या संस्कृति हो, जब हम ही हमारा सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे क्या खाक करेंगे? नहीं करेंगे। धीरे धीरे वो दूसरे हम पर हावी हो जाएंगे और हम कब मानसिक रूप से तो हम पूरी तरह से गुलाम हो ही चुके हैं उनके, कब हम शारीरिक रूप से भी पंगु हो जाएंगे समझ में तब आएगा जब वो हमें बेड़ियों में जकड़ लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो स्थिति आने से पहले आपको अपने देश की स्थिति को संभालना होगा, देशभक्ति की भावना को जागृत करना होगा, अपनी भारतीय भाषा हिंदी, अपनी मातृभाषाओं का जो मान सम्मान, उनकी गौरव, उनकी गरिमा को बनाकर रखना होगा। निसंदेह हम विदेशी भाषाओं को अपनाएं, बिल्कुल सीखें, अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं, लेकिन विदेशी भाषाओं के आ जाने से भारतीय भाषा का बहिष्कार कभी मत करना, अन्यथा हम ही हमारे शत्रु हो जाएंगे। ये इतिहास भी गवाह है कि हमारी दुर्दशा क्यों हुई। जब हमने हमको ही उपेक्षित देखना शुरू कर लिया, हमने हमको ही निम्न समझना शुरू कर लिया, तो लोग, जो दूसरे लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो तो हम पर हावी होंगे ही। पढ़ लिख कर तथा अंग्रेजियत को अपनाकर अपने देश को हे दृष्टि से देख रहे थे और फिर परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भय अथवा गुलाम स्वभाव अथवा निज से द्रोह, अपर से नाता, खुद से द्रोह किया, दूसरों से नाता जोड़ लिया, कि मनोवृत्ति के कारण लोग अंग्रेजों की खुशामदी हो गए। उनकी शान शौकत रहन सहन देखकर बड़े प्रभावित हुए और खुद को भूलते गए, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति भी कहीं ना कहीं वही उसी ओर हमें ले जा रही है, गुलामी की ओर। आंखें खोलनी होंगी, बुद्धि से काम लेना होगा। अंग्रेजों ने देश का शासन की पकड़ मजबूत रखने और अपने तथा शासन व्यवहार की सुविधा के लिए रेल, डाक
आदि की व्यवस्था की। दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में इन सुविधाओं का लाभ भारतीयों को मिल रहा था। बड़े खुश हो रहे थे भारतीय कि अरे वाह, इनके आ जाने से हमें ये सुविधा मिल रही है, वो सुविधा मिल रही है। कब कोई हमें, जैसे कहते हैं ना कि किसी से ज्यादा उपहार नहीं लेना चाहिए, अन्यथा हम उससे कुछ कह नहीं पाते हैं, किसी के कर्ज में नहीं रहना चाहिए अन्यथा हम उससे कुछ कह नहीं पाते हैं। तो बस यही तो हुआ भारतीयों के साथ। उन्होंने सुख देते गए, ये सुख भोगने के आदी होते गए और इतने आदी कि उनके सामने कुछ कह ही नहीं पाए। दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में इन सुविधाओं का लाभ भारतीयों को मिल रहा था, अतः वे अंग्रेजी राज के प्रशंसक बन गए। भारत हिंदू सच्चाई उजागर करते हुए कहते हैं कि सच तो यही है कि अंग्रेजी राज में सुख सामानों में भारी वृद्धि हुई, लेकिन इससे क्या, अंग्रेज हमारा शोषण करके धन एकत्रित करते हैं और अपने घर इंग्लैंड भेज देते हैं। वो देख चुके हैं कि ये किस तरह से सुविधा भोगी हो गए हैं, आलसी हो गए, बुद्धि इनकी पूरी तरह से गुम हो गई है। अब इनकी बुद्धि पर कब्जा किया जा सकता है। तो पहले उन्होंने, अंग्रेजों ने हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया और मानसिक रूप से जब हम सुख सुविधा के आदी हो गए तो उन्होंने फिजिकली भी हमें गुलाम बना लिया। इस तरह से वे मुनाफे से अपना घर भर रहे और हमें शोषित कर रहे थे। ऊपर से महंगाई रोज बढ़ रही है, नित नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, जिससे फलस्वरूप हमारा दुख दिन प्रतिदिन दूना होता जा रहा है। अतः यह शासन के नाम पर हमारा शोषण कर रहे हैं और हमारी स्थिति खराब होती जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आपने देख लिया है कि यदि हम आपस में लड़ बैठे तो तीसरा व्यक्ति हम पर कब्जा कर लेता है। इसलिए हमें अपने आप को संभालना होगा, अपने देश की गरिमा को संभालना होगा, अपनी भाषा, भारत देश से प्यार करना होगा, प्रेम करना होगा, ताकि किसी भी तरह की सत्ता में हम ना आ जाएं। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था। बड़ी मुश्किल से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाई। इसी भावना के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।